राधे राधे जी सभी को। कान्हा सोनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको बताया था पहले कन्हैया के बारे में, तो आपने देखा होगा ना, एक मोनालिसा नाम की लड़की कैसे महाकुंभ के मेले में कैसे वायरल हो गई। वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, देखो कैसे वायरल हो गई। ये भगवान ही की कृपा है। भगवान पता नहीं कब किसी को जीरो से हीरो कब बना दे, भगवान की मर्जी का कोई पता नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान हमेशा साथ देते हैं। भगवान पे भरोसा करने का मतलब है कि आप किसी पे भरोसा मत कीजिए, बस भगवान पे कीजिए। भगवान पे भरोसा करोगे ना तो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगे। आज मैं बताऊंगी आपको सटतिला एकादशी की कहानी के बारे में, जो कि 25 तारीख को है। तो सुनिए एकादशी की कहानी। सटतिला एकादशी की कहानी है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। सटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है, जो कि 25 तारीख को है। सटतिला एकादशी की कहानी सुनिए। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ऐश्वर्य आदि कैसे करते, परंतु फिर वे नरक नहीं पाते, इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या परिश्रम करते हैं, यह सब आप कृपया कर पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महानुभाव, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। वह इन कंडों में 108 बार हवन करे और इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण और हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए। स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, आप शरणों को शरण देने वाले, अब संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुष अर्घ्य को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय, तिल का पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान भोजन से श्रेष्ठ है, तब मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। और जो मनुष्य जितने तिल दान करता है उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उठन, तिल का हवन, तिलोदक, तिलों का भोजन, तिल का दान, यह सटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सटतिला एकादशी का पुण्य और क्या कथा है सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, तो मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। मैं तुम प्राचीन काल में मृत्यु लोक की सत्य घटना बताता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक माँ व्रत करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन और अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया। ब्राह्मणी ने अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत्यु पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट गया। कुछ समय बिताने पर ब्राह्मणी जी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत्यु पिंड के प्रभाव से
उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु उसने उस घर में अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने नेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनके षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई, और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं ये तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। तब जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तो तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया, और इससे प्रभाव से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तब मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करने चाहिए। इससे मनुष्य का जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है, दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस तरह इस व्रत से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा सार, इस व्रत में जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि का दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन किया गया कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। इसलिए आप भी धन का दान कीजिए, धन का दान कीजिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। षटतिला एकादशी है 25 तारीख को। षटतिला एकादशी के दिन ब्राह्मणों को तिल का दान करना चाहिए। इससे घर में वृद्धि रहती है, इससे भगवान खुश होते हैं, इससे कृष्ण भगवान खुश होते हैं। कोई भी ये एकादशी का व्रत सबसे कहते हैं कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों से बड़ा है। तो इस सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अन्न ग्रहण करने वाले नरक में जाते हैं। एकादशी के दिन फलाहार का भोजन करना चाहिए। कन्हैया को भी फलाहार का भोजन कराना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी की व्रत कथा सुनने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्रत रखे तो ठीक है, नहीं तो एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। हमें एकादशी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए जहाँ तक हो सके। हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमें अपना ध्यान भगवान में 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर लगाना चाहिए। इससे भगवान जी खुश होते हैं, और इससे हमें खुशी मिलती, मन को शांति मिलती है भगवान में ध्यान रखने से। चाहे भगवान की थोड़ी पूजा कर लो। भगवान ये नहीं कहते किसी को कि मेरी ज़्यादा पूजा करो, सारा दिन मेरे पास बैठे रहो। भगवान को काम करते करते भी याद किया जाता है। हरे कृष्णा हरे राम, राधे राधे भी जप सकते हो आप। हम भगवान में ध्यान ज़रूर लगाना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि आप कन्हैया कितने अच्छे हैं। कन्हैया सच में बहुत अच्छे हैं, इसलिए भगवान में ध्यान लगाइए। एकादशी का हो सके तो एकादशी का व्रत कीजिए। देखो, व्रत सभी सही है अपनी जगह, हमें व्रत जरूर करने चाहिए। व्रत सारे के सारे सही है। भगवान की पूजा का मतलब भगवान में एक विश्वास होना चाहिए। चाहे व्रत रख रहे हो, चाहे ना रख रहे हो, चाहे पूजा कर रहे हो, लेकिन विश्वास जरूरी है। भगवान की भक्ति में सबसे पहला काम है विश्वास। जो भगवान पे विश्वास करता है, भगवान उसकी ज़रूर सुनते हैं। क्योंकि मुझे पता है, मैं भी भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ। एकादशी का व्रत भी करती हूँ, जितनी हो सके उतनी पूजा कर लेती हूँ। आप लोग बोलते हो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग बोलने की बजाय, गुड मॉर्निंग बोलने की बजाय आप राधे राधे बोलिए। सब कुछ राधे राधे होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए भगवान में ध्यान लगाइए। राधे राधे। आज मैंने आपको एकादशी की कहानी सुनाई थी। मेरे ख्याल से आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना। राधे राधे। एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है
जब द्वादशी के दिन इसका पारण हो, द्वादशी के दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है कन्हैया को। फिर ब्राह्मणों के घर खिचड़ी दी जाती है। इसलिए एकादशी का व्रत पूर्ण कीजिए। एकादशी का व्रत द्वादशी सहित ही पूर्ण होता है। राधे राधे।